तो हमने तुम्हें क्या कहा कि रैंडम वेरिएबल बेसिकली क्या काम करता है, किसी सैंपल स्पेस को अभी इस चीज को हम थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं, यहाँ अभी इवेंट लेके कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, इसलिए हम इसको हटा रहे हैं। ठीक है, तो रैंडम वेरिएबल बेसिकली क्या है कि ये जो सैंपल पॉइंट्स आए, इन सैंपल पॉइंट्स को रियल नंबर्स में रिप्रेजेंट करना, उनकी मैपिंग करना रैंडम वेरिएबल कहलाता है। ठीक, किसी पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के लिए भी रैंडम वेरिएबल लिया जा सकता है, किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए रैंडम वेरिएबल लिया जा सकता है। ठीक, लाइक अगर हम एक रैंडम वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन करें, ठीक, ये रैंडम वेरिएबल हमारे एक इवेंट को भी डिफाइन कर रहा होगा। ठीक है, जो अभी इवेंट यहाँ पे हम लिख रहे थे, उस इवेंट को भी यही रैंडम वेरिएबल रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक, तो लेट्स से x एक मेरा रैंडम वेरिएबल है, that gives number of heads in each sample। ठीक, रैंडम वेरिएबल क्या कर रहा है, एक ये रैंडम वेरिएबल x हमने अज्यूम किया है, वो क्या करेगा, क्या बताएगा, नंबर ऑफ हेड्स इन दिस सैंपल। ठीक, तो अब x इज इक्वल टू हो सकता है 0 जब कोई हेड एग्जिस्ट ना कर रहा हो, x इज इक्वल टू हो सकता है 1 एक हेड एग्जिस्ट कर रहा हो, x इज इक्वल टू हो सकता है 2, राइट, दो हेड एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इनडायरेक्ट वे में इस रैंडम वेरिएबल ने किया क्या, ये मेरे रियल नंबर की टाइमलाइन थी, जीरो 1 2। इसने क्या किया, हेड हेड को मैप किया 2 पर, हेड हेड को मैप किया 2 पर, टेल हेड और हेड टेल को, इन दोनों को मैप किया 1 पे। टेल टेल को मैप किया 0। ठीक, सैंपल पॉइंट को रियल नंबर्स में मैप करना रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल एक ऐसी क्वांटिटी जो क्या कर रही है, सैंपल पॉइंट को रियल नंबर पे मैप कर रही है। ठीक, ये वो वेरिएबल है या ये वो क्वांटिटी है जिसकी हेल्प से हम डिफरेंट टाइप के रैंडम प्रोसेसेस, रैंडम सिग्नल्स को स्टडी कर सकते हैं, उनके बारे में चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं, उनको उनका प्रेडिक्शन कर सकते हैं। ठीक, अब इससे पहले कि हम नेक्स्ट डेफिनेशन, नेक्स्ट पॉइंट पे जाएं, कुछ चीजें समझो। अगर हमने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू x, ठीक, ये कैपिटल X यहाँ पे डिफाइन कर रहा होगा रैंडम वेरिएबल, ये कैपिटल X किसी रैंडम वेरिएबल को डिफाइन कर रहा होगा, और ये स्मॉल x रियल वैल्यूज होंगी। और इसकी मीनिंग क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x, probability that x can takes value less than रियल नंबर x। मीनिंग, अगर हम ये लिख रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 0, दैट मीन्स हम कहना चाह रहे हैं कि जो ये रैंडम वेरिएबल x है, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो
कि इस रैंडम वेरिएबल की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक, मान लो अब हम वापस अपने इसी रैंडम वेरिएबल पे आते हैं, इसी रैंडम वेरिएबल पे आते हैं जो 0, 1 और 2 वैल्यूज ले सकता है। अब अगर हम तुमसे यहाँ पे कहें कि फाइंड आउट करो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 2, तो यहाँ हम क्या पूछ रहे हैं कि रैंडम वेरिएबल x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 2 होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें। रैंडम वेरिएबल x के 2 से लेस देन या 2 के बराबर होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें। अब क्योंकि ये जो रैंडम वेरिएबल है ये डिस्क्रीट वैल्यूज ले रहा है, 0 ले रहा है, फिर 1 ले रहा है, फिर 2 ले रहा है। डिस्क्रीट वैल्यूज का मतलब क्या है, ये कॉन्टिन्यूस वैल्यू नहीं ले रहा है, कोई टाइम नहीं है। मतलब x इज इक्वल टू, अगर हमने लिखा होता है 5t, तो ये एक कॉन्टिन्यूस वैल्यू होती, कोई भी वैल्यू ले सकता है। लेकिन यहाँ पे ये डिस्क्रीट वैल्यू ले रहा है, 0 ले रहा है, 1 ले रहा है और 2 ले रहा है, राइट। तो अब अगर इस प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 2, तो इसमें कौन कौन आ जाएगा भाई? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1। हमसे पूछा गया कि फाइंड आउट करो कि प्रोबेबिलिटी कितनी है कि x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 2 हो। तो लेस देन और इक्वल टू 2 में क्या क्या हो सकता है? 0 हो सकती है, 1 हो सकती है या 2 हो सकती है। यही तीन तो अकर कर सकते हैं। अब 0 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/4। 0 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/4। 1 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। और 2 होने की प्रोबेबिलिटी अगेन कितनी है? 1/4। इक्वल टू कितना आ गया? 1। ठीक, इट इज नॉट नेसेसरी कि हर बार 1 आए। ये यहाँ पे हमने कुछ ऐसा एग्जांपल ले लिया था जिसकी वजह से ये 1 आ रहा है। तो एक डेफिनेशन हमको ये याद रखनी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू x का मीनिंग क्या है। ये क्या बता रहा है कि हाँ भाई, रैंडम वेरिएबल x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू स्मॉल x होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम ये लिखें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन x, दिस क्या बता रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट x takes value greater than small x, greater than small x। ठीक, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि p ऑफ x ग्रेटर देन x को हम और भी एक तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 माइनस p ऑफ x लेस देन और इक्वल टू। हमें याद होगा कि अगर किसी इवेंट के अकर करने की प्रोबेबिलिटी हमें पता है और हमसे पूछा जाए कि उस इवेंट के ना अकर करने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो हम कैसे निकाल लेते थे? 1 माइनस उस इवेंट के अकर होने की प्रोबेबिलिटी। मीनिंग अगर ए किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी है और बी किसी चीज के ना होने की प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू क्या हो सकता था? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। उसी रूल से इसको लिखा गया है। ठीक, लास्ट फर्स्ट ये था, सेकेंड ये था, थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x लेस देन b ग्रेटर देन a। ये क्या बताएगा? रैंडम वेरिएबल x के a और x की जो वैल्यू है वो a और b के बीच में होने की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी दैट
x takes value between a and b. यहां तक में किसी को कोई डाउट? देखो, अगर ये 3 पॉइंट क्लियर समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो क्लियर कर अभी पूछ लो, क्योंकि आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो ये पॉइंट कई जगह पे यूज होंगे। तो अगर सभी को समझ में आ रहा है तो एक काम करो, सभी लोग अपनी चैट बॉक्स में अटेंडेंस मार्क कर दो, और जिनकी अटेंडेंस मार्क हो जाए वो क्लास लीव कर सकते हो। ठीक है, तो क्लास अभी एंड करते हैं। आई गेस सभी ने अटेंडेंस अपनी मार्क कर दी है।